relationship between controlling and planning. रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग. हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया, कंट्रोलिंग किया एंड फिर प्लानिंग किया. ये हमने कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हमें शायद याद होगा, अभी मैंने आपको समझाया था. कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, हम वो देखते हैं. सबसे पहले हेडिंग जो हर क्वेश्चन, हर पेपर में आती है, इस पॉइंट का हमेशा हर एक क्वेश्चन पेपर में, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है. सबसे पहला पॉइंट, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग both are forward looking and backward looking. मैंने लिखा है कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है. फॉरवर्ड का मतलब आगे और बैकवर्ड का मतलब पीछे. क्यों है दोनों? सबसे पहले हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं. कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? मैंने बताया था कि हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, हम मेजर्स लेते हैं ताकि हम दोबारा वो गलतियां ना करें फ्यूचर में. फ्यूचर मतलब आगे. दैट मीन्स कि एक तरह से कंट्रोलिंग हम फॉरवर्ड लुकिंग कर रहे हैं. फॉरवर्ड लुकिंग मतलब पहले आगे का सोच रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक है ये, कि हम आगे का सोच रहे हैं कि हम अभी एक्शंस ले रहे हैं, हम अभी मेजर्स ले रहे हैं, करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं ताकि हम वो गलतियाँ जो अभी हमारी हुई वो आगे जाके ना हो. मैंने बताया था, एक एग्जांपल दिया था नंबर ऑफ वर्कर्स का, कि नंबर ऑफ वर्कर्स कम पड़ गए थे कंपनी में, इसलिए उनका जो स्टैंडर्ड था वो अच्छे से गोल था, उनका गोल जो स्टैंडर्ड था वो अचीव नहीं हो पाया. तो उन्होंने करेक्टिव मेजर्स कैसे लिए? वर्कर्स को एक्स्ट्रा वर्कर्स को रिक्रूट कर लिया, उनको रख लिया. तो अब वो चाहते हैं कि भाई फ्यूचर में गलतियां ना हो, इसलिए उन्होंने अभी अपनी गलती कंट्रोलिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है. अब कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? कि हमने स्टैंडर्ड्स को देखा था. स्टैंडर्ड्स कहाँ सेट हुए थे? प्लानिंग के टाइम पे स्टैंडर्ड सेट हुए, इसलिए कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग है. प्लानर के पास जाते हैं, पीछे देखते हैं कि भाई क्या स्टैंडर्ड सेट हुए थे, इसलिए कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग है. अब हम बात करते हैं प्लानिंग की. प्लानिंग क्यों है फॉरवर्ड लुकिंग? एज वी नो, ये हमने प्लानिंग में पढ़ा हुआ है कि प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस. फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि हम फ्यूचर को या जो भविष्य काल को हम भविष्य काल को हम देखते हैं कि भाई क्या हम क्यों सेट कर रहे हैं. पहले हम देखते हैं, सोचते हैं कि क्या वो सेट हो पाएगा, क्या वो गोल जो है वो अचीव हो पाएगा. इसलिए हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए. प्लान होता है. पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए प्लानिंग नहीं होता, हमेशा फ्यूचर के लिए, कि कल मेरा बर्थडे तो मुझे कल कहाँ पार्टी देनी है. आज के लिए हम प्लानिंग नहीं करते, हमेशा कल के लिए यानी फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करते हैं. इसलिए प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है. बैकवर्ड लुकिंग क्यों है प्लानिंग? क्योंकि हम पहले जो हमने प्लान किया था, अगर उसमें कोई गलतियां निकलती है तो हम वो गलतियां दोबारा ना दोहराए. वी शुड नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन. इसलिए हम पहले की गलतियों को देखते हैं, पहले जो हमने डिसीजंस लिए उन्हें देखते हैं और फिर आगे की सोचते हैं कि हमने वो गलतियां करी थी, अब वो डिसीजंस नहीं लेने. नाउ वी हैव टू टेक न्यू डिसीजंस फॉर आवर कंपनी. सो इसलिए कहते हैं कि कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग
both are forward looking and backward looking. This is the first heading जो हमने cover करी. The second heading जो हम discuss करेंगे is controlling is blind without planning. कंट्रोलिंग मैंने ब्लाइंड को हाईलाइट किया, क्यों? कहते हैं भाई कंट्रोलिंग का कोई यूज़ नहीं है अगर प्लानिंग ना हो. ऑब्वियसली कंट्रोलिंग में सब एज हमने कंट्रोलिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी कि मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स. अगर स्टैंडर्ड्स ही सेट नहीं होंगे, कोई गोल नहीं होगा, तो कंट्रोलिंग करने का कोई यूज़ नहीं है. सो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग. विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज़ ब्लाइंड. इट्स इम्पॉसिबल बिकॉज विदाउट द स्टैंडर्ड्स, विदाउट द गोल्स, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमें पता ही नहीं कि हमें कितने प्रोडक्ट्स रिलीज़ करने हैं या कितने प्रोडक्ट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं. हमें जब पता ही नहीं होगा तो हम अंधाधुन बनाते रहेंगे. लेकिन जब हमारे पास गोल होगा कि हाँ हमें 500 यूनिट्स क्रिएट करने हैं, 500 गुड्स को बनाना है, तो उसे अचीव करने के लिए ही कंट्रोल किया जाता है. कंट्रोलिंग का मतलब ही होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड को कंपेयर करना. इसलिए कहते हैं कि कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग. नाउ द लास्ट पॉइंट इज प्लानिंग is meaningless without controlling. मैंने अब मीनिंगलेस को हाईलाइट किया है. इसमें लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग हाईलाइटेड है. इसमें मीनिंगलेस, प्लानिंग का कोई यूज़ नहीं अगर कंट्रोलिंग ना हो. हमने स्टैंडर्ड्स तो सेट कर लिए प्लानिंग में. स्टैंडर्ड्स हमेशा प्लानिंग में सेट होते हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस हमेशा कंट्रोलिंग में होती है. यह बात हमेशा याद रखना कि मीनिंगलेस क्यों है. स्टैंडर्ड्स हमने सेट कर लिए कि इतने प्रोडक्ट्स बनाने, लेकिन अगर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस ही नहीं करेंगे तो स्टैंडर्ड सेट करने का क्या फ़ायदा. हमने प्लानिंग इज़ मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग. प्लानिंग क्या है? मीनिंगलेस. दीज वर द 3 पॉइंट्स अंडर द हेडिंग रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग. पहला पॉइंट है कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग. सेकेंड पॉइंट है कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग. एंड थर्ड पॉइंट है प्लानिंग इज मीनिंगलेस. मीनिंगलेस है कंट्रोलिंग के बिना. प्लानिंग का कोई यूज़ नहीं है अगर कंट्रोलिंग या एक्चुअल परफॉर्मेंस ना हुई हो. सो दिस वॉज द चैप्टर जो हमने डिस्कस किया कंट्रोलिंग. हमारे पॉस डीसी का, हम इसे कहते हैं पॉस DC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. पॉस DC का लास्ट प्रोसेस, मैनेजमेंट का लास्ट प्रोसेस.